दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भाई प्रमोद सम्राट आपके अपने यूट्यूब चैनल रंगपुर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया था और लाभ हानि में हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था। पार्ट 1 में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सीखे थे हमने। आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं और पार्ट 2 में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिए हैं मैंने। तो उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले आपके रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपीपी और यूपी लेखपाल, जो वनडे एग्ज़ाम्स आपके हैं, राजस्थान एसआई, दिल्ली पुलिस, जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स आपके होते हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है। तो और इस क्लास के बाद जब प्रॉफिट एंड लॉस का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक मैराथन क्लास भी लगाऊंगा मैं इसकी, क्योंकि अधिक से जो क्वेश्चन होंगे वो यूपीएसआई एनटीपीसी में क्वेश्चन आए हुए होंगे। तो दोस्तों चलिए समय न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। और दोस्तों पहले प्रश्न में उन्होंने क्या कहा है कि एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 का अधिक लाभ होता, उसका क्रय मूल्य बताइए। दोस्तों यहाँ पर एक ही वस्तु को मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य हमने x मान लिया, यानी कि एक वस्तु को 2 बार बेचा जा रहा है। एक बार बेचा जा रहा है 5% लाभ पर, दूसरी बार बेचा जा रहा है 10% लाभ पर। तो उसके बाद बेचने पर 1000 रुपये का लाभ हो रहा है। तो जैसे मानिए पहला जो क्रय मूल्य हमने क्रय मूल्य मान लिया, किसका कितना क्रय मूल्य दोस्तों हमने x मान लिया। अब पहला जो विक्रय मूल्य है, फर्स्ट विक्रय मूल्य दोस्तों है फर्स्ट विक्रय मूल्य दोस्तों इस तरह कितना है, इसका हो जाएगा x गुणा 105%। दोस्तों दूसरा विक्रय मूल्य इसका है, वो हो जाएगा x गुणा 110%। अब उन्होंने कहा है कि एक वस्तु को यानी कि 105% लाभ पर बेचा जाता है, अगर उससे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपये का अधिक फ़ायदा होता। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो दोनों विक्रय मूल्य दे रखे हैं 105% और 10%, इन दोनों करेंगे अंतर। तो दोस्तों सेकंड और फर्स्ट, तो दोस्तों सेकंड क्या है हमारा, x गुणा 110% माइनस के x गुणा 105%, ये होगा हमारा x का 5% जो बराबर अधिक लाभ हो रहा है। वो कितना हो रहा है, 1000 रुपये का लाभ अधिक हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों, 1000 रुपये का अधिक लाभ हो रहा है दोस्तों। ओके, अब दोस्तों बात करेंगे यानी लाभ हमारा 1000 रुपये का हो रहा है इसमें। देखिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, x बराबर यानी कि 1000/5% को हटाइए अपॉन में यानी कि मल्टीप्लाई 100 कीजिए, 5 दूनी 10। दोस्तों कितना हो जाएगा ये, 5 दूनी 10, 20,000 इज द दोस्तों 20,000 इज द करेक्ट आंसर। अब दोस्तों इस प्रश्न को, ये मैंने प्रश्न आपको बेसिक से बताया, लेकिन इस प्रश्न को हमें बेसिक से भी, ऐसे प्रश्नों को हमें बेसिक से भी सीखना है और ट्रिक से भी करना है। तो दोस्तों ये प्रश्न दोस्तों इस प्रश्न का बेसिक रहा। अब हम दोस्तों प्रश्न की बात करेंगे ट्रिक के माध्यम से कि इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से कैसे कर सकते हैं सेकंडों में। तो देखिए दोस्तों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ देखें कि आप 2 विक्रय मूल्य दे रखे हैं। पहला विक्रय मूल्य दे रखा है इसने 5% लाभ, तो यानी हो जाएगा हमारा 105% लाभ। अगर इतना भी ना लिखो आप तो डायरेक्ट 5% लिख दो, 5% लाभ। दूसरा है 10% लाभ। इन दोनों का जो अंतर आएगा वो दोस्तों कितना आएगा, 5%। कितना, 5% दोनों का अंतर आएगा, बराबर कितना है, 1000 लाभ हो रहा है। 5% अधिक होने पर 5% रुपये कीमत अधिक बेचने पर 1000 रुपये का लाभ हो रहा है। तो रियल कीमत बताइए उस वस्तु की। तो क्या करेंगे, 5% की वैल्यू जब 1000 के बराबर है तो 100% की वैल्यू कितनी बराबर हो जाएगी दोस्तों,
1000/5% हटाइए, गुणा 100, 5 दूनी 10, कितने दोस्तों? 20,000 रुपये। ये दोस्तों प्रश्न हमें ऐसे करना है। आई होप, मैं समझ सकता हूँ कि मैं आशा करता हूँ कि प्रश्न आपके समझ में आया होगा। अब हम प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे, और प्रश्न नंबर दूसरा आपका काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों प्रश्न दूसरे में उन्होंने क्या कहा है कि यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि हो तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। दोस्तों कहने का मतलब है, यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि हो, जैसे मान के चलिएगा, अगर हानि की बात कर रहा है दोस्तों, तो माना वस्तु का जो क्रय मूल्य है, दोस्तों क्रय मूल्य दोस्तों कितना रहेगा वस्तु का? दोस्तों क्रय मूल्य रहेगा वस्तु कितना? 100। और मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि लाभ और हानि जो होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। दोस्तों कितना होता है? क्रय मूल्य पर ही होता है। लाभ और हानि जो होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। अगर हमें क्रय मूल्य नहीं पता है किसी वस्तु का, हम वहाँ उस वस्तु का लाभ हानि नहीं बता सकते। तो दोस्तों प्रश्न में हमसे इन्होंने यही कहा था कि यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि हो, 15% की हानि का मतलब वो वस्तु अगर 100 रुपये की है तो वो वस्तु कितने की बेची जा रही है? यानी कि 15% की हानि है तो वो वस्तु दोस्तों कितनी? 85 रुपये की वस्तु बेची जाएगी। ठीक दोस्तों, क्योंकि अगर हम 15% निकालेंगे तो 85 निकल कर आएगा हमारा। दोस्तों देखो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य और इन्होंने हमसे ये कहा था बाद में कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो दोस्तों क्रय मूल्य तो हमारा 100 है और विक्रय मूल्य दोस्तों कितना हमारा? 85। तो CP = SP, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज द 100 रुपीज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस इसका 85 रुपीज़। 5 1 जा 5, 5 समझा तो 35, 5 2 जा 10, 20:17, यानी कि 20:17। 20:17 इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न को हम इस माध्यम से बहुत ही आराम से कर सकते हैं। जैसे हमने सिखाने के लिए लिख दिया था, अगर हम डायरेक्ट ऐसे ना लिखें इस प्रश्न के लिए, तो यहाँ इस प्रश्न को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस प्रश्न के लिए। देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य वस्तु का 100 रुपये है, 15% हानि पर बेची जा रही है, इसका मतलब क्या है? वो वस्तु 85 रुपये में बेची जाएगी। तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया? 100 रुपये। अनुपात हमारा कितना हो जाएगा? कितना दोस्तों? 15 हानि पर तो बचेगी 85। तो 2 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 7 35, 20:17 इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों अब हम प्रश्न अगला लेते हैं और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा इस तरह रहेगा, दस परसेंट की छूट देने पर। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए आप, 10% की छूट देने पर एक ग्राइंडर की बिक्री कीमत 48,000 रुपये है। यदि छूट 25% दी जाती तो उसका बिक्री मूल्य बताइए। दोस्तों कहने का मतलब है, इन्होंने ये कहा है हमसे कि 10% की छूट दी जा रही है और वस्तु बेची जा रही है 48,000 रुपये में। यदि 25% की छूट दी जाती तो बताइए बिक्री कीमत क्या होती। तो कहने का मतलब है इसकी जो बिक्री जो वस्तु की हो रही है, बिक्री कीमत वस्तु की है दोस्तों वो कितनी है? 48,000 रुपये। कितनी? 48,000 रुपये है। और छूट जो दी जा रही है वो तो कितनी दोस्तों, कितनी दी जा रही है? वो दी जा रही है 10% की। दोस्तों कितने की? 10% की छूट दी जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, आप ध्यान से देखेंगे। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, हम ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हमें जब तक वस्तु का ये बिक्री कीमत दे रखी है, तब जब तक वस्तु का हमें अगर क्रय मूल्य नहीं पता होगा
तब तक हम उस वस्तु का विक्रय मूल्य भी ज्ञात नहीं कर सकते। तो दोस्तों देखो, इन्होंने हमसे पूछा क्या था, इन्होंने हमसे बिक्री कीमत पूछी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम उस वस्तु का जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य निकालेंगे। लागत मूल्य बराबर हमारा क्या होता है, यानी कि बिक्री मूल्य, यानी विक्रय मूल्य हम कह सकते हैं SP अपॉन 100 माइनस के हानि, यानी कि जो भी होगा हानि, यानी कि अगर हम लाभ होगा तो प्लस लिखेंगे, हानि होगी तो और गुणा 100। SP कितना है 48,000 और 10% की हानि हो रही है तो गुणा में 100। ये दोस्तों क्या हो गया हमारा लागत मूल्य, लागत मूल्य या विक्रय मूल्य 48,000 बटे 90 और गुणा 100। अब दोस्तों एक काम कीजिए, इन्होंने पूछा क्या था हमसे इन्होंने पूछा था कि यदि उसे 25% छूट दी जाती, 25% छूट दी जाती तो बिक्री कीमत बताइए। 25% छूट दी जाती तो बिक्री कीमत बताइए। तो बिक्री कीमत दोस्तों कितनी हो जाती है हमारी, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर यानी कि 48,000 गुणा 100 बटे 90। छूट दी जा रही है कितने की, 25% की। तो वो वस्तु 75 रुपये में बेची जाएगी। 75% में परसेंट हटाइए, अपन में 100 से 100 और 0 से 0, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 0 0, 25 छिक्का 150, 25 एकम 25, 25 15 40। तो यानी कि वह वस्तु अगर 25% की छूट दी जाती तो वह वस्तु 40,000 रुपये वस्तु बेची जाती। उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना दोस्तों, 40,000 रुपये। दोस्तों कितना, उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 40,000 रुपये। अगर इस प्रश्न को हम डायरेक्टली करना चाहते हैं इजीली, तो हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहीं पर हम 75% वस्तु का निकाल देते और हमारा आंसर कितना, 40,000 आ जाता। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न इस तरह से है हमारा, एक दुकानदार 10 रुपये प्रति पेन की दर से खरीद कर लाया और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा। तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले, 10 रुपये में कितने पेन मिले। माना दोस्तों, माना 7 पेन हैं। 7 पेन की जो कीमत है वो दोस्तों कितनी है, 10 रुपये। तो एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 10/7। एक पेन का 7 पेन की कीमत 10 रुपये, एक पेन की कीमत कितनी, 10/7 रुपये। तो इन्होंने कहा है कि यदि उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा तो विक्रय मूल्य यानी कि इनके लिए 40% लाभ पर बेचा, 140/100। 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो और 7 दूनी 14। यानी कि एक पेन का जो बिक्री मूल्य है वो कितना है, 2 रुपये। एक पेन का बिक्री मूल्य 2 रुपये है। तो बताइए 10 रुपये में कितने पेन बेचे जाएंगे, तो 10/2 यानी 10 रुपये में 5 पेन बेचे जाएंगे। अब दोस्तों इस प्रश्न को हम इस तरह प्रश्न को नहीं करेंगे, इस प्रश्न को हम अपने तरीके से प्रश्न करेंगे। देखिएगा इस प्रश्न को हमें कैसे करना है, ये प्रश्न हम इस माध्यम से नहीं करेंगे। बस आप एक छोटी सी बात याद रखना, एक आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ छोटा सा ट्रिक के माध्यम से। ये होता है हमारा
रुपये बटे वस्तु गुणा 100 प्लस लाभ बटे 100 माइनस हानि। तो जितने रुपए हैं उतने रुपए लिखो, जितनी वस्तु उतनी वस्तु। अगर लाभ है तो लाभ जोड़ के लिखो, अगर हानि है तो हानि जोड़ के लिखो, अगर हानि नहीं है तो सीधे 100 लिखो। अगर हानि हो रही है तो लाभ जितना है जितना लिख लिखो। जैसे कहा यहाँ पर उन्होंने कहा था हमसे कि 10 रुपये की 7 पेन, यानी 10 रुपये की 7 पेन, यानी रुपये कितने हैं 10 रुपये हैं और वस्तु कितनी है 7। लाभ कितना हो रहा है 40% का लाभ हो रहा है तो 140। आप सोचेंगे आप हानि लिखेंगे, हानि अगर नहीं है तो कुछ नहीं, नीचे 100, कुछ नहीं नीचे 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, 7 दूनी 14, यानी कि एक पेन की जो बिक्री कीमत है वो कितनी है 2 रुपये, यानी कि एक पेन 2 रुपये का है। तो 10 रुपये की कितने पेन हो जाएंगे दोस्तों 10 बटे 2, यानी कि 2 पंजे 10, यानी 10 रुपये की 5 पेन हो जाएंगे। ये प्रश्न हमें इस तरह से करना था। अब दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और दोस्तों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न के लिए, यदि एक आदमी अपना ठेला 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी। 25% के लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य बताइए। यानी कि उसकी जो ठेले की जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 720 रुपये। कितना है 720 रुपये। और इसे बेचने पर 25% की क्या होती है हानि होती है। इसे लाभ लेना है कितने परसेंट का 25% का लाभ लेना है। दोस्तों मैंने पिछले प्रश्न में बताया था कि जब तक हमें क्रय मूल्य नहीं पता है तब तक हम लाभ या हानि उस प्रश्न में ज्ञात नहीं कर सकते। अगर हमें लाभ हानि पता है तो उस प्रश्न का हम आराम से लाभ या हानि बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। लेकिन हमें क्रय मूल्य पता होना चाहिए। क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य अगर वस्तु का पता है तभी हम लाभ या हानि वस्तु की निकाल सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों विक्रय मूल्य 720 रुपये, हानि 25% है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रय मूल्य देखेंगे। क्रय मूल्य बराबर यानी कि होता है हमारा विक्रय मूल्य यानी 720 बटे हानि कितने की 25% हानि हो रही है तो 75 गुणा 100। 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 चौक 96। यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है दोस्तों वो कितना है 960 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य। यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 960 रुपये। दोस्तों कितना 960 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जब उस वस्तु का क्रय मूल्य 960 रुपये है तो हम निकालेंगे क्या उस वस्तु का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य बराबर हमारा क्या होता है क्रय मूल्य गुणा जितना परसेंट का क्या हो लाभ हो। जैसे कि अब सूत्र मैंने आपको बताया था क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस के लाभ या हानि गुणा 100। दोस्तों यही सूत्र तो हमारा निकल कर आता है। हमसे देखो क्रय मूल्य पता चल गया तो क्रय मूल्य हम 960 यहाँ रखेंगे। विक्रय मूल्य हमें निकालना है तो हमारा x हो जाएगा और हमारा लाभ या हानि जो होगी वो मल्टीप्लाई चला जाएगा। तो हमने आपको बताया कि विक्रय मूल्य हम निकालेंगे तो 960 गुणा कितना 25% का लाभ कमा रहा है वो तो 125 बटे 100। 125 बटे 100 काटिए 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 24 पंजे 120। यानी कि 1200 रुपये उस वस्तु का
विक्रय मूल्य हो जाएगा, उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1200 रुपये। अब दोस्तों इस प्रश्न को एक शॉर्ट मेथड से भी हम करते हैं इस प्रश्न को, कि शॉर्ट मेथड से ये प्रश्न हम कैसे कर सकते हैं। हमें यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य डबल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, हम डायरेक्ट ये क्रय मूल्य से ही डायरेक्ट विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। डायरेक्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों, इन्होंने जो विक्रय मूल्य दे रखा है दोस्तों वो कितना है 720 रुपये। दोस्तों कितना दे रखा है, जो हमारा विक्रय मूल्य ही निकालना है हमें। क्रय मूल्य दे रखा है 720 रुपये। दोस्तों कितना विक्रय मूल्य दे रखा है 720 रुपये, तो 720 और 720, उसके बाद दोस्तों हानि कितने की हो रही है 25% की, तो जितनी हानि उतनी हानि रखो। और लाभ कितने का चाहिए इन्हें, लाभ चाहिए इन्हें 25% का, तो 125 बस। यानी कि हानि नीचे और लाभ ऊपर, अगर लाभ हो तो पहले लाभ हानि ऊपर, जैसे जैसे उन्होंने कहा वैसे वैसे कर दीजिए। जैसे अगर पहले में लाभ दे रखा हो तो नीचे लाभ और हानि पूछे तो हानि ऊपर। ठीक दोस्तों, तो 25 तियाँ 75, 25 पंजे 125, 25 तियाँ 75, 25 पंजे 125, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 पंजे 120, 24 पंजे 120। यानी कि उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है दोस्तों कितना है 1200 रुपये। हमें यहाँ पर क्रय मूल्य भी निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी, डायरेक्ट हमने विक्रय मूल्य के माध्यम से ही विक्रय मूल्य बता दिया यहाँ पर। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा इस तरह से है। अगले प्रश्न में इन्होंने क्या कहा है, इनकी एक वस्तु की लागत कीमत 150 रुपये है, 80% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आने वाले एग्ज़ाम से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इन प्रश्नों से। इनकी एक पुस्तक की लागत कीमत है, लागत कीमत का मतलब क्या है, लागत कीमत कह दो आप या फिर क्रय मूल्य कह दो आप, दोनों का रहेगा सेम ही। कितना है दोस्तों 150 रुपये, क्या है 150 रुपये है। और 20% का क्या हो रहा है इन्हें, लाभ जो हो रहा है दोस्तों ये हो रहा है 20% का, 20% का इन्हें लाभ हो रहा है। हमसे पूछा क्या उन्होंने विक्रय मूल्य पूछा है। तो दोस्तों क्रय मूल्य बराबर हमारा क्या होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है हमारा, विक्रय मूल्य नहीं पता, विक्रय मूल्य हमने पता, हमने x मान लिया दोस्तों। उसके बाद क्या है, लाभ कितना हो रहा है 120 का, यानी कि 20% 120 गुणा 100। लागत को मूल्य क्रय मूल्य दे रखा है उन्होंने 150 बराबर यानी कि x बटे 120 गुणा 100। 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से कट जाएगा, 1 से 0 से कट जाएगा। 12 पंजे 60, 12 के 12, 12 8 से 18, ये जाएगा हमारा 180। अब सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों लिखा हम नहीं, तो डायरेक्ट हमको इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यानी कि 150 गुणा 120 बटे 100, 0 से 0 कट जाएंगे और हम गुणा करेंगे तो कितना जाएगा हमारा 180 रुपये। दोस्तों कितना 180 रुपये। और दोस्तों ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा दोस्तों इस तरह से है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को समझने की कोशिश करना आप। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, और दोस्तों अगला प्रश्न आप समझने की कोशिश करना। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 60 रुपये, यानी कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि का परसेंट बताइए। दोस्तों यहाँ पर उन्होंने कहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60%, यानी कि सीपी का 60% इजकल टू सीपी का 60% इजकल टू विक्रय मूल्य के, यानी कि एसपी के विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। परसेंट से परसेंट हटाओ, चलो बाद में काट देंगे इसे, कोई बात नहीं है, परसेंट एंड अभी बाद में काटेंगे। यानी कि सीपी और एसपी यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो हमारा हो जाएगा सीपी अपॉन एसपी बराबर यानी कि 50% बटे में 60%,
परसेंट से परसेंट हटेगा, जीरो से जीरो हटेगा। तो हम कह सकते हैं अब कि CP है 5 रुपये, SP है 6 रुपये, यानी कि जो क्रय मूल्य है वो 5 रुपये है, विक्रय मूल्य कितना है 6 रुपये। तो जब आपको पता है कि अगर क्रय मूल्य कम हो विक्रय मूल्य ज़्यादा हो तो हमेशा हमें लाभ होगा, और अगर क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य अगर हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य कम है तो हमेशा हमें हानि होगी। यहाँ पर क्या है, क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य अधिक है, तो हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है कितने रुपए का, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो कितना हो रहा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने रुपये पर, 5 रुपये पर। तो हम क्या निकालेंगे, लाभ बराबर हम क्या निकालते हैं, जितना लाभ उतना लाभ रखेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य 5 और गुणा 100, तो 5 दूनी 10, यानी कि 20%। 20% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो कितना हो रहा है, 20% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम दोस्तों। अगले प्रश्न में इन्होंने क्या कहा है, दोस्तों अगले प्रश्न में उन्होंने कहा है कि एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर श्री राव को 20% हानि हुई, तदनुसार उस कार का लागत मूल्य बताइए। लागत मूल्य बताना है उस कार का हमें, यानी कि क्रय मूल्य बताना है, लागत मूल्य, यानी कि लागत मूल्य हमें बताना है। और उन्होंने जो श्री राव ने अपनी जो कार बेची है वो विक्रय मूल्य दोस्तों कितना है, उस कार का विक्रय मूल्य है कितना, 64,000 रुपये दोस्तों, कितना 64,000 रुपये है। और उन्हें जो हानि हुई है, हानि जो हुई है वो कितने की हुई है, 20% की उन्हें हानि हुई है। लागत मूल्य बताना है हमें, तो लागत मूल्य या क्रय मूल्य बराबर कितना, विक्रय मूल्य 64,000 बटे हानि 20% की, तो हो जाएगा 80 गुणा 100। इस जीरो से ए जीरो काट दो, 1 8 8 64, एक जीरो ये, यानी कि 80,000 रुपये उस वस्तु का, यानी कि जो कार है, कार 80,000 रुपये की थी, लेकिन कार कितने की बेची गई थी, 64,000 रुपये की बेची गई थी। 64,000 रुपये की बेचने से ही 20% की क्या हो गई, हानि हो गई। अब दोस्तों हम देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला प्रश्न देखिए आप। अगले प्रश्न में इन्होंने क्या कहा है हमसे कि